तो मैं भी एक दिन वैसे बूढ़े हो जाऊंगा। कहाँ तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे। अरे आदमी बूढ़ा भी होता है। हाँ कुमार, आदमी बूढ़ा भी होता है। फिर रथ को और आगे बढ़ाया गया। थोड़ी ही दूर रथ गया था तो उधर से देखते हैं, हर कहो जी हर कहो, राम नाम सत्य। एक मुर्दा अर्थी उधर से आ रहे थे। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि वो क्या है। का वो अर्थी है। अर्थी अर्थी क्या होता है। का आदमी जब मर जाता है तो उसका नाम पड़ जाता है मुर्दा, और उसी मुर्दे को चचरी बनाकर जो दफनाने के लिए ले जाते हैं उसी का नाम है अर्थी। तो कहा आदमी मरता भी है। कहाँ कुमार, आदमी मरता भी है। तो मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। कहाँ तुम भी एक दिन मर जाओगे। फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि रथ और आगे बढ़ा। रथ को और आगे बढ़ाया गया। क्या देखते हैं कि गौरवर्ण का नवयुवक 20-25 साल के एकदम चेहरा में मैंने बड़ा उन्नत लग रहा था, बड़ा रौनक लग रहा था। गैर के वस्त्र पहने हुए थे, हाथ में कमंडल था। का वो कौन है। का वो सन्यासी है। संजय का तो सन्यासी है। का सन्यासी क्या चीज़ होता है। कहा कि कुमार, उसको संसार से विरक्ति हो गई है और घर परिवार सब छोड़ करके वो भगवान का भजन करने के लिए निकल गया है। उसी को मोह ममता सब कुछ छोड़कर गए वस्त्र पहन करके जो निकल जाता है उसी को सन्यासी कहा जाता है। इतनी घटना को सिद्धार्थ ने देखा और इतनी घटना को देखते ही उनके दिमाग में आग लग गई। उसका मन अशांत हो गया। यह शरीर हम कितने सुखों में पल रहे हैं, लेकिन इतने सुखों में पलते हुए रह करके भी यह शरीर एक दिन रोगी हो जाएगा। यह शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। यह शरीर एक दिन मर जाएगा। अब यही भूत उनके ऊपर सवार हो गया। रामकृष्ण देव ने कहा कि जिस आदमी को भूत पकड़ता है, अगर जान सके कि भूत ने पकड़ा है तो भूत फौरन छोड़ करके भाग जाए। ठीक उसी प्रकार में माया हुआ बद्ध जीव भी अगर ये समझ में आ जाए कि माया ने हमको पकड़ रखा है तो माया फौरन छोड़ करके वो भाग जाए। अब तो उनका मन अशांत हो गया। कहते हैं रथ लौटाओ। रथ लौटाया गया। अपने हवेली में भी गए, अपने महल में भी गए, लेकिन यशोधरा तो खा पी करके सो गई। जब अत्यंत आदमी चिंतित हो जाता है तो नींद नहीं होती, व्याकुल रहता है। कोई घटना है, घटना को बार बार याद करके बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, पति मर जाए, पत्नी मर जाए, इस तरह से जब आघात दिल पर पड़ता है तो खाना पीना उसको कुछ अच्छा, खाली रोते रहते हैं, रह रह करके रोते रहते हैं। जब याद आता है, वेग आता है दुख का, इतना व्याकुल कर देता कि बेचैन कर देता। सिद्धार्थ को वो जो घटना देखा कि यह आदमी रोगी हो जाता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, चलचित्र के नाए उनके आँखों के सामने वही दृश्य दिखाई पड़ने लगा। यशोधरा तो सो गई। इनको सोचते सोचते रात्रि के 12 बज गए और एकाएक इनके दिमाग में आता है कि जो शंका मेरे मन में पैदा हुई है, इस शंका का समाधान ये जो मेरी पत्नी है यशोधरा, इनके पास भी नहीं है। ये मेरा जो बेटा है राहुल, अभी एक वर्ष का सा था, इतना ही था, का इसके भी पास मेरे प्रश्न का समाधान नहीं है। इस महल में भी समाधान नहीं है। हमारे पिता राजा सुदोधन का भी इसके पास समाधान नहीं है। इस राज में भी कोई समाधान नहीं है। इस तरह से सोचते सोचते उठकर खड़े हो गए।
और उन्होंने सोचा कि इसके समाधान के लिए तो हमको सारे पत्नी बच्चे महल इस सारे सुख सुविधाओं को तिलांजलि देना होगा। उठकर खड़े हो जाते हैं, निकलते हैं दरवाजे तक गेट खोलने के लिए। तब तक उलट करके अपनी पत्नी को देखते हैं, पत्नी सोई है, बेटा सोया है। फिर ममता को घेरी बैठ गए। दूसरे बार जो उठे तो उलट करके न पत्नी को देखे न बेटा को देखे, कि बारी खोले, छिटकिनी खोले और निकल गए। निकल गए, छंदक को जगाते हैं, कहा उठो छंदक। उठे, कहा रथ ले आओ। छंदक कहते कुमार इतनी मध्यरात्रि में? कहा मैं जो कहता सो तो करो, अब आज्ञा भी राजकुमार की कैसे नहीं मानता। रथ में घोड़ा जोड़ने के लिए कंसक नाम का घोड़ा था, उसी घोड़ा को खोलकर रथ में जब जोड़ने के लिए आने लगे तो आता नहीं था। खींच खींच करके, पशु तो पराधीन होता है, खींच खींच करके जबरन डंडा मार मार करके रथ में ला करके जोड़ा। और रथ में जैसे जोड़ा उस रथ पर सिद्धार्थ सवार हो गए। रथ आगे बढ़ना नहीं चाहता था, घोड़ा आगे बढ़ना नहीं चाहता, एकदम डंडा मारने लगा, जोर जोर से आवाज करने लगा। घोड़ा आगे बढ़ना नहीं चाहता था, एक कदम भी आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। पता नहीं क्या संबंध था सिद्धार्थ के साथ उनका। डंडा मार मार करके आगे बढ़ाया। जाते जाते नगर के बाहर चले जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं, कहते हैं रथ रोको। रथ रोका गया, रथ पर से नीचे उतर जाते हैं। सिद्धार्थ रथ पर से नीचे उतर जाते हैं और जितना उनका सुंदर पोशाक था सब उतार करके रथ पर रख दिए। जो इतने सुंदर खूबसूरत राजकुमार थे, उनका केस कितना सुंदर बनाया होगा। उस सुंदर केस को भी तलवार से काट कूट करके हटा दिया। मैंने एक साधारण बैरागी की तरह वेश बना लिए। और छंदक को कहते हैं कि छंदक, इस महल में भी मेरा मन अशांत हो गया, मेरा मन अशांत हो गया है। मैं शांति को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और मेरे पिता सुद्धोधन से कह देना कि सिद्धार्थ शांति की खोज में गया है। जब तक उनको शांति नहीं मिलेगी वो लौट कर नहीं आएगा। और निकल गए। जहाँ जो साधु मिलते थे, लगता था कि अच्छा साधु है, वहाँ रहते थे, लेकिन उनको भी संतुष्टि नहीं होती थी। फिर वहाँ से उस साधु को छोड़कर किसी दूसरे साधु के पास जाते थे, वहाँ भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी। इसी तरह से त्यागते त्यागते 5 साधुओं को देखा कि निराहार रह करके तपस्या करते हैं। उन 5 साधुओं को देख करके सोचा कि यहाँ पर मुझे शांति मिल सकती है। वहीं पर जाकर के सम्मिलित हो गए। वहाँ पर भी उनको मैंने खाना पीना सब छोड़ दिए थे। उन्हीं तपस्वी की तरह वो भी भूखे प्यासे, पता नहीं कोई कामना है, उस कामना में लगे हैं, खाना पीना कुछ नहीं खा रहे हैं। इतने सुकुमार बालक जो बिल्कुल सुखों के पलंग पर ही सोए थे और उनको खाना पीना सब छोड़ दिया। भूखे सह रहे हैं, तब कर रहे हैं, कष्टों को सह रहे हैं। भूख के भी परवाह नहीं, कष्टों की परवाह नहीं, सबकी वेदना सह रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं।
ऐसे इतना कमजोर हो गए कि मूर्छित होकर के गिर गए तो बेहोश हो गए। अब बेहोश, इसी बेहोश अवस्था में एक तंद्रा अवस्था होती है, जो प्रकार निद्रा भी नहीं होती और बिल्कुल जगे हुए भी नहीं होते हैं, उसी को तंद्रा अवस्था कहते हैं। कुछ सोया भी रहता है, कुछ जगा हुआ भी रहता है। उसी अवस्था में एक वीणा की आवाज उनको सुनाई पड़ने लगी। वीणा को के तार को बिल्कुल कस करके बजाया तो ठस ठस की आवाज आई, मीठी आवाज नहीं आई। वीणा के तार को बिल्कुल ढीला करके बजाया, झब झब की आवाज हुई। और उसी वीणा के तार को मध्य में कस करके जब बजाया, बड़ी मीठी बड़ी सुरीली वीणा की तार से आवाज निकली। इन 3 तरह की वीणा के आवाजों को जो सिद्धार्थ ने सुना, तब तक उनको होश आ गया। लेकिन जगने पर भी वीणा की आवाज की याद थी। इससे उन्होंने उपदेश ले लिया। उपदेश क्या लिया? उपदेश ही लिया कि शरीर को इतना भी ढीला ना छोड़ो कि नींद आ जाए, ध्यान भजन में मन नहीं लगे, ऐसा भी ढीला, मैंने इतना ढीला ढला भी नहीं रहो, और इतना भी बिना के तार को ना कसो कि तार ही टूट जाए। मतलब इतना भी शरीर को ना कस दो कि तरफ तरफ करके मर जाए, और शरीर को मध्य में अपना, मतलब कुछ खाना पीना भी चाहिए। इस तरह से उस वीणा की आवाज से उनको उपदेश मिला, और तब से वो कुछ खाने पीने लगा। खाने पीने लगा तो 5 तपस्वी जो थे, उन्होंने कहा कि निराहार रह करके जब ज्ञान पूरा नहीं हुआ, तब पूरा नहीं हुआ तो खाने पर होगा। 5 ने इसको बहिष्कार कर दिया, जैसे बोली चाली सब बंद कर दिया। अब साथी लोग बोले चाली बंद कर दे तो वहाँ पर रह पाएंगे? आपको घर परिवार में पत्नी से अनमनस हो जाता है, बोली चाली पत्नी से बंद हो जाता, अच्छा लगता है? बेटा ही है, बेटा से ही कुछ ऐसी घटना घटती है कि न बेटा बाप से बोलता है, न बाप बेटा से बोलता है। बड़ा नहीं मुश्किल हो जाता रहना। अब 5 तपस्वी से बोलना बंद कर दिया, तो वहां से चल दिए। और चलते चलते गया जी में एक फल्गु नदी है। उस नदी के किनारे एक वृक्ष की छाया में बड़े ही चिंता में, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पत्नी को, बच्चे को, राजपाट, सारे सुखों को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली थी। इसी चिंता में एक बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ था, उसे कमजोर तो ही गए थे, उसी में पहुँच करके बैठे थे, चिंता के सागर में डूबे थे। इसी समय एक सुजाता नाम की लड़की, बहुत पैसे वाले की बेटी थी, उसी वृक्ष देवता से, जिस वृक्ष के पास सिद्धार्थ बैठे हुए थे, उन्होंने मन ही मन प्रार्थना किया था, मनोती रखी थी कि विवाह के पश्चात यदि सर्वप्रथम मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो हे वृक्ष देवता, मैं आपको खीर चढ़ाऊंगी। पुत्र रत्न की सुजाता को प्राप्ति हो गई थी। मैंने बड़ा प्रसन्न था, बहुत प्रफुल्लित था। शुद्ध दूध से खीर बनाकर गए थे चढ़ाने के लिए वृक्ष देवता को। शुद्ध दूध कई गायों को दूह करके कुछ गायों को दूध पिलाया, और कई गायों का दूध दूह करके, मैं ये दूध से दूध हुआ, जानवरों को खले घास जो खिलाते हैं ना, उसी से दूध होता है ना? नहीं, भर पेट दूध पिला करके, और उससे जो दूध हुआ, और उस दूध को भी एक गाय को पिला करके जो दूध हुआ, और उसी दूध का खीर बनाकर सुजाता गए थी चढ़ाने के लिए। कितना शुद्ध दूध का घी खीर बनाई होगी सुजाता, बड़े प्रेम से सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाकर
सहेली के साथ गए उस वृक्ष देवता को चढ़ाने के लिए। जैसे वृक्ष देवता के पास सुजाता जाते हैं, एक सौम्य मूर्ति, एक शुद्ध निर्मल मूर्ति वहां पर बैठे थे। सिद्धार्थ को देखकर सुजाता के नजर में साक्षात वृक्ष देवता ही दिखाई पड़ा। देवता के रूप में सिद्धार्थ थे मनुष्य, लेकिन सुजाता की इतनी श्रद्धा एक दृष्टि थी कि सिद्धार्थ को देखकर साक्षात देवता समझने लगी और सामने खड़े रह करके प्रार्थना करते कि हे देव वृक्ष, आप मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं, प्रभु मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। सिद्धार्थ कहता है कि नहीं देवी, मैं वृक्ष देवता नहीं, मैं तो भूला भंगठा हुआ एक तपस्वी हूँ, चिंता में यहाँ पर मैं बैठा हूँ। कहने आप वृक्ष देवता ही। वृक्ष देवता के दर्शन सुजाता सिद्धार्थ में किया। भावी देवता ही थे वे। देवता का दर्शन, स्वर्ण की थाली सुजाता रहकर वापस हो गई। तब तक तो कुछ खाना पीना शुरू कर दिए थे। वो शुद्ध खीर को जो शुद्ध भाव से शुद्ध परम में बनाए हुए थे, उसे खीर को जितना खाना था वो खाए और थाली को फल्गु नदी में स्वर्ण थाल था। गुरु महाराज को भी सोने का चम्मच दिया था कोई खाने के लिए। गुरु महाराज को अंतिम समय में सोने के चम्मच में ही खिलाते थे। चांदी की थाली कटोरा, दाल के लिए अलग, सब्जी के लिए अलग, या कई एक कटोरा था चांदी का, एक थाली था इतना बड़ा, उसी थाली में ले जाकर गुरु को खिलाते थे। उस स्वर्ण थाली को भी उसी फल्गु नदी में सिद्धार्थ फेंक दिए। फल्गु नदी के शायद वहाँ पूर्व पश्चिम नदी है, उतना हमको ठीक याद नहीं है। उसी नदी के उत्तरी पार से सने सने धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दक्षिणी किनारे में गए और दक्षिणी किनारे में एक बड़ा ही शांत, बड़ा अच्छा वातावरण देखा। एक वृक्ष बड़ा ही अच्छा लगा उनको, और इतना अच्छा लगा कि उसी वृक्ष के पास जड़ में बैठकर आसन जमा कर बैठ गए और आंख बंद करके बैठ गए कि जब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। और बिना हिले हिले कैसा उनका संकल्प शक्ति ठोस था, संस्कार तो था ही। एक आसन से 15 दिनों तक बैठे रह गए। एक बार आसन तोड़े थे और उस आसन से उठ करके बगल में थोड़ा टहले आसपास में, और जहाँ जहाँ भी टहले हैं अभी आप जाइएगा देखने के लिए, तो भक्त लोग वहाँ वहाँ चिन्ह बना दिए हैं। बड़ा अच्छा सुंदर मूर्ति उर्ति सब बना दिए हैं, अच्छा जगह बना दिए हैं। एक बार फिर वो बैठे तो 15 दिनों तक बैठे, मतलब 1 महीना में 30 दिनों में उनको आत्मज्ञान हो गया। क्या एक जन्म का संस्कार था। बुद्धत्व प्राप्त करने पर सिद्धार्थ ने, अब तो बुद्ध बन गए, बुद्धदेव ने 550 के बाद 51 वहाँ में उन बुद्ध थे वो, मैंने 550 के बाद 51 में जो उनका था वो बुद्ध वाला शरीर 51 में था। और उन्होंने अपने मुख से कहा, तो आत्मज्ञानी हो गए थे, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले थे। ऐसा उनको बेहद ज्ञान था। एक धनपद में कथा साकेत नगरी, पता नहीं कहाँ पर अपने देश में साकेत नगरी है, उसमें जो कथा है, उस साकेत नगरी में जब भगवान बुद्ध जाते थे तो वहाँ पर एक वृद्ध बूढ़ी ब्राह्मणी थे। आज जब उधर जाते थे तो भगवान बुद्ध को
पुत्र कह करके पुकारते थे। और उस बूढ़े ने बुद्ध से कहा कि बेटा जब इधर रहो तो मेरे यहाँ ही भोजन किया करो। और उन्हीं के यहाँ वो जब उधर जाते थे साकेत नगरी तो उन्हीं के यहाँ भोजन करते थे। और जो पुत्र कहकर पुकारते थे तो उसको वो स्वीकार भी करते थे। तो भिक्षुओं ने कहा भगवान सभी को जानते हैं कि आपकी राजधानी कपिलवस्तु है और आपके पिता राजा शुद्धोधन है, माँ का भी शायद कोई नाम था। ये माँ का नाम ये, पिता का नाम राजा शुद्धोधन है। ये ब्राह्मण ब्राह्मणी आपको पुत्र कह करके पुकारते हैं और इनके बात को आप स्वीकार करते हैं। ये हम लोगों को बात समझ में नहीं आती है। ये पुत्र कहते हैं, आप भी इसे स्वीकार करते हैं। आपके माता पिता तो राजा शुद्धोधन है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं तुम लोग नहीं जानते हो, ये बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी जो हैं ये 500 जन्मों तक मेरे बड़ी माँ और बड़ी पिता रहे हैं। अब 500 जन्मों तक मेरी छोटी माँ मेरे छोटे पिताजी रहे हैं। अब 500 जन्मों तक मेरी माँ और मेरे पिताजी रहे हैं। इसलिए अपने पुत्र को ही पुत्र कह करके संबोधित करते कहते हैं कि जब दोनों का ब्राह्मण और ब्राह्मणी का शरीर छूटा था तो भगवान बुद्ध अपने हाथों उनका क्रिया श्राद्ध कर्म करवाए थे। श्री सद्गुरु कितना दिव्य ज्ञान था। जब उनको ज्ञान हो गया तो उन्होंने कहा था ना छंदक से कि जब हमको ज्ञान होगा तो मैं फिर लौटकर कपिलवस्तु आऊंगा। जब उनको बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो सबसे पहले जो 5 साथी थे ना उसको पंचवर्गीय भिक्षु भी बोलते थे। धम्पद में कथा है। सोचा कि पहले उन्हीं को यह ज्ञान देना है। जब उनके पास जाने लगे तो रास्ते में जो भी उनके मिलते थे उन्हीं का हो जाए, भिक्षु बन जाते थे। पंचवर्गीय भिक्षुओं तक जाते जाते कई को उन्होंने उपदेश दिया, भिक्षु बन गए। और जब पंचवर्गीय भिक्षु के पास गया तो दूर से ही देखा कि ये देखो वो जो भ्रष्ट हो गया है वही आ रहा है, उन लोगों से हमें बात नहीं करनी है। 500 ने विचार कर लिया कुछ वो आएंगे ना तो बात भी नहीं करना। और सही में जब आए तो बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन जिसके बाने में अमृत का भाषा है तो अमृत नहीं पिलाएंगे। जैसे उन्होंने कुछ कहना शुरू किया तो बड़े प्रभावित, इतना प्रभावित थे कि 500 उनके शिष्य बन गए। इस तरह से कपिलवस्तु जाते जाते बुद्ध को 60 शिष्यों के साथ पहुंचे थे। जब वहां पहुंचे तो कपिलवस्तु के सारे लोग इनको देखने के लिए आ गए। सारी भीड़ इकट्ठी हो गई इनको देखने के लिए। पूरे कपिलवस्तु के लोग जैसे सुना वैसे इनको देखने के लिए, जो इतने बड़े सुकुमार बालक और सब कुछ को त्याग करके चले गए और आज राजकुमार से बुद्ध बन करके लौटे हैं। सारी भीड़ इकट्ठी हो गई उनको देखने के लिए। लेकिन जिस दिन से सिद्धार्थ निकल गए थे, उनकी जो पत्नी थी यशोधरा, वे भी कम संस्कारी नहीं थी। जैसे उन्होंने सुना कि मेरा पति तपस्वी बन गया है तो भगवान बुद्ध जंगल में तपस्या करते थे और ये महल में रह करके तपस्या करते थे। सारे जितना उनका वस्त्राभूषण सुंदर सुंदर आभूषण था सब उन्होंने उतार दिया। एक तपस्विनी की तरह साधारण कपड़ा वो भी पहनते थे और पलंग पर नहीं सोते थे, नीचे जमीन पर सोते थे। मानो बुद्ध जंगल में तपस्या करते थे और यशोधरा अपने महल में रह करके तपस्या करती थी।
कितना पवित्र भाव था। जब बुद्ध आए, सब पर दृष्टि बात करते हैं, जो पहचानते थे सबको पहचाने, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मैं सबको देख रहा हूं और यशोधरा को नहीं देख रहा हूं। तो उनकी दाई आकर कहती है कि यशोधरा का कहना है कि मुझे सोई अवस्था में छोड़कर मेरे पति गए हैं, हमको कुछ नहीं बोले। अगर मेरे ऊपर कुछ भी स्नेह होगा तो जहां से वो छोड़ कर गए हैं वे स्वयं आकर मुझे दर्शन देंगे। उसका मैं कितना गौरव था। तो बुद्ध यशोदा के महल में जाने के लिए तैयार हो गए। उनके सारे शिष्य उनके साथ हो गए। सभी शिष्यों को हिदायत कर दिया, अगर यशोदा मेरा चरण छूना चाहे तो तुम लोग रोकना नहीं, मैं तो उसका हृदय पहले से आस लगा कर रखी थी। जैसे बुद्ध उस पर जा करके बैठे, यशोदा अपने आंसुओं से उनके पैर को फिर चरण पखाई और खड़ी हो जाती है और कहती है कि पिता के धन पर पुत्र का अधिकार होता है। आपने जो कुछ भी धन लाया है तब तक राहुल 7 वर्ष के हो गए थे। 1 वर्ष पहले था, 6 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या किए थे, बुद्ध बन करके आए थे। राहुल 7 वर्ष के हो गए थे। तो जैसे यशोधरा ने कहा कि जो धन आप लाए हैं अपने पुत्र को दीजिए, तो जो धन लाए तो वही देते। उस राहुल को 7 वर्ष राहुल को भी भिक्षु बना करके वहां से चल दिए, उसको भी साधु बना करके करेगा। कैसा संस्कार था, कोई रोक सके उनको? गुरु महाराज का जो ब्रह्म सूत्र है कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो 5 बजे। हमको समय का पता नहीं लगा, तो फिर रात्रि काल में सत्संग होगा। इस सत्संग 5 बजे तक ही है। तो संक्षेप में सत्संग करते करते, सत्संग का संस्कार बनते बनते ही आप महान सत्संगी बन जाएंगे और पूर्णत्व की प्राप्ति होगी। शेष रात्रि काल बोला जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की